बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब इस ग्रहण का प्रभाव राजनीति पर और राजनेताओं पर कैसा होगा? देखिए, राजनीति में रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। हो सकता है कि एक पार्टी यहां से निकल के वहां चली जाए, वहां से निकल के यहां चली जाए, यानी राजनीतिक रूप से रिश्तों के टूटने की और जुड़ने की संभावना भी दिखेगी। जो भी पार्टियां, जो भी दल सत्ता में बने हुए हैं, उनके लिए नुकसान का समय है। सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान होगा और किसी राजनेता के साथ दुर्घटना घट सकती है। यह संभावना भी इस ग्रहण के पश्चात दिख रही है, या किसी बड़े राजनेता का निधन भी इस समय में दिखाई दे रहा है। जो राजनेता बड़ी उम्र के हैं, ऐसे राजनेताओं को सावधानी रखनी होगी इस समय, क्योंकि उनकी सेहत में दिक्कतें इस समय काफी आ सकती है, दिक्कतें दर्ज हो सकती हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस ग्रहण का कोरोना पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से पूरी देश दुनिया जूझ रही है। हम सब ज्यादा प्रभावित हैं, ज्यादा परेशान हैं। तो कोरोना काल पर इस ग्रहण का क्या एसोसिएशन होगा? देखिए, वृश्चिक राशि का जो ये ग्रहण है, ये बीमारी के लिए थोड़ी सी राहत ला सकता है, क्योंकि आचार्य वाराहमिहिर कहते हैं कि भारत की जो रूलिंग राशि है वो मकर है। हालांकि स्वतंत्र भारत की राशि कर्क है, लेकिन भारत की जो रूलिंग राशि है वो मकर है, और मकर से एकादश भाव में ग्रहण लगेगा। तो वृश्चिक राशि का जो ये ग्रहण है, ये बीमारी के लिए थोड़ी सी राहत ला सकता है, और इस समय नई नई दवाइयाँ, नई नई औषधियाँ सामने आ सकती हैं, जो ज़्यादा प्रभावशाली होंगी, ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। हो सकता है ऐसे वैक्सीन सामने आ जाएं कि एक डोज में ही काम चल जाए, या कोई ओरल वैक्सीन सामने आ जाए कि खाकर ही काम चल जाए। नई नई औषधियां इस समय सामने आ सकती हैं, लेकिन इस समय दवाइयों के गलत प्रयोग भी बढ़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि वृश्चिक राशि विष की राशि भी है, इसलिए इस समय यह देखना होगा कि जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दवाइयां ऐसे जोश में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत दवाइयां इस समय लोगों के लिए समस्याएं बढ़ाएंगी। इस समय दवाइयों के वितरण और प्रयोग पर बहुत ध्यान देना होगा। अच्छी दवाइयां आएंगी, अच्छे रिसर्च आएंगे, अच्छे से लोग काम करेंगे, और जो हमारे मेडिकल वॉरियर्स हैं वो बहुत मेहनत से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि इस देश में खुराफाती तत्वों की कमी नहीं है, इसलिए दवाइयों के वितरण पर और प्रयोग पर ध्यान देना होगा, ताकि हर व्यक्ति तक ये औषधियां, ये चिकित्सा व्यवस्था पहुंच सके और लोग सुरक्षित हो सके। बहुत दिनों से चूंकि लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो कारोबारियों के लिए स्थितियां काफी समय से अच्छी नहीं चल रही हैं। इस ग्रहण का कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस समय देश के कारोबार में उतार चढ़ाव की संभावना बनेगी। अभी कारोबार की स्थितियां बहुत राहत नहीं दिखा रही हैं। देश के कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव इस समय होंगे। शेयर बाजार और कीमती धातुओं के व्यापारियों को सावधान रहना होगा। शेयर बाजार में अप्स एंड डाउन्स बहुत तेजी से होगा, और जो कीमती धातुएं हैं, सोना चांदी है, इनके जो व्यापारी हैं उन्हें अलर्ट रहना होगा। इस समय जो लोग भी कर्ज का लेन देन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस समय सोच समझकर कर्ज का लेन देन करना चाहिए। और अगर साझेदारी में हैं आप, पार्टनरशिप में हैं आप, तो पार्टनरशिप के मामले में अपने व्यापार में सतर्कता रखनी चाहिए। हर कारोबारी को अपने पार्टनरशिप के दौरान थोड़ी सावधानी, थोड़ी सतर्कता बरतना जरूरी होगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि ग्रहण का प्रभाव पूरी देश दुनिया पर पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भारत में उपछाया है तो भारत में प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा जरूर। और जो ग्रहण काल होता है उसे हमारे शास्त्रों में बड़ा कीमती माना गया है, बड़ा मूल्यवान माना गया है भाई। तो ग्रहण के दौरान किस तरह का उपाय करें कि ग्रहण की समस्याओं से बचें? देखिए,
ग्रहण के पहले भी आप चाहें तो स्नान कर लें, या ग्रहण काल में भी, चूंकि ग्रहण भारत में उपछाया है तो आप भारत में तो नहा ही सकते हैं, नहा करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के सामने बैठें। चंद्रमा का ग्रहण है ना, और चंद्रमा की जो शक्ति है, चंद्रमा के जो नियंत्रक हैं वो शिव हैं, तो भगवान शिव के सामने बैठें, एक घी का दीपक जलाएं और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, या शिव जी का एक मंत्र है ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का जप करें। और पूजा के उपरांत भगवान शिव से कृपा की प्रार्थना करें। ग्रहण काल का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप शिव जी की पूजा नहीं करते हैं तो सामान्यतः जो आपके गुरु हैं, आप गुरु मंत्र का जप करें। जिनको आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनके मंत्र का जप करें, या किसी को नहीं जानते तो भगवान शिव की खूब पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में पूजा प्रार्थना करने से ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेते हैं, और इस समय की गई पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से कारगर होती है, प्रभावशाली होती है। तो ग्रहण काल में अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का, अपने इष्ट देवता का पूजन जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो चंद्रमा का ये ग्रहण देश दुनिया पर असर जरूर डालेगा, लेकिन याद रखिए कि जो लोग भी भगवान की, अपने गुरु की शरण में हैं, उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।